3 राज्यों में बीजेपी की जीत पर वीरपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। रंग गुलाल के साथ बांटी मिठाई। राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में बीजेपी को मिली बम्पर जीत के बाद पूरे देश भर में जश्न का माहौल देखने को मिल रही है। बीजेपी को 4 राज्यों में से 3 राज्यों में मिली जीत के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं वीरपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं रंग गुलाल एवं मिठाई खिलाकर जश्न मनाया गया। भाजपा नगर अध्यक्ष अभय जैन ने कहा कि तीनों राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है, इसके लिए हम तीनों राज्यों के मतदाताओं का हृदय से धन्यवाद देते हैं और तीनों राज्यों की जीत को वीरपुर गोल चौक एवं वीरपुर हटिया चौक पर ढोल नगाड़ों के बीच एक दूसरे को गुलाल लगाते हुए मिठाइयां खिलाकर जीत का जश्न मनाया जा रहा है और उन्होंने भाजपा कार्यकर्ता इस जीत को नरेंद्र मोदी की जीत बताए। वहीं मुख्य पार्षद सुशील कुमार ने कहा कि तीनों राज्यों में बीजेपी जीत सनातन की जीत है और उन्होंने कहा कि जिस तरह चुनाव से पहले कांग्रेस टूलकिट के जरिए सनातन धर्म पर हमला कर रही थी, उससे अब उसके पाप की सजा 3 राज्यों में करारी हार से मिली गई। मौके पर भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष अभय जैन, नगर पंचायत अध्यक्ष सुशील कुमार, विधायक प्रतिनिधि गोपाल आचार्य, भाजयुमो मंडल अध्यक्ष संजीत कुमार सिन्हा, निवर्तमान मंडल अध्यक्ष पशुपति प्रसाद गुप्ता, मंडल महामंत्री संजय माझी, राजीव रंजन, अजय सिंह, कमल सिंह, श्रवण पोद्दार, गायक मोनू, राजकुमार, मुकेश कुमार, गोलू शाह आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। ये विरोधियों के लिए एक सबक है कि अगर अच्छा काम कीजिएगा तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, अन्यथा इसी तरह टाई फीस करते रह जाइएगा और कभी भी कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए आज हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र भाई मोदी, उन्होंने जो देश के लिए त्याग किया है वह अविस्मरणीय है और हम भारतवासियों के लिए एक संदेश है कि आप सभी भारतवासी एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें और आगे बढ़ाएं। यही शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य खत्म करता हूं। हाँ, आज हम लोगों के लिए जश्न का माहौल है। पूरे भारतवर्ष में 3 राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान अपार बहुमत के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाने जा रही है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश निरंतर आगे बढ़ता चला जा रहा है। पूरे वर्ल्ड में इस देश की अलग एक ख्याति बनती जा रही है। इसी नरेंद्र मोदी जी के दिए गए जितनी योजनाओं का लाभ उन्होंने भारतवर्ष में दिया है, उनसे खुश होकर जनता अपार बहुमत के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ सभी राज्यों में स्थापित करते हुए 2024 का ये आगाज है। 2024 में 400 पार करके भारतीय जनता पार्टी भारतवर्ष में फिर से परचम लहराएगी। पूरे वर्ल्ड में भारत का झंडा सबसे ऊंचा होगा। इसी संदेश के लिए हम लोग आज जश्न मना रहे हैं और इस जश्न में भारतवर्ष के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को पुनः मैं हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, उनको साधुवाद देता हूं। उनके नेतृत्व में भारतवर्ष में हमारी पार्टी सबसे 1 नंबर पार्टी बन गई है। जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी की जीत सनातन विरोधियों के मुंह पर जोरदार तमाचा है। सनातन का विरोध करने वालों ने यह सोच रखा था कि भारत से सनातन को समाप्त कर दूंगा, लेकिन सनातन को मानने वाले और सनातन की शक्ति ने और मोदी जी के किए गए अथक प्रयास, शिवराज सिंह चौहान के प्रयास, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का प्रयास आज सफल होता हुआ दिख रहा है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी देश की सीमा की सुरक्षा करते हैं, देश के अंदर अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति है उसकी चिंता करते हैं और सबकी खुशहाली के लिए दिन रात काम करते हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि वो भगवान हैं, लेकिन भगवान के समतुल्य जरूर है। जितना काम उन्होंने किया है, उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। मैं तो कहता हूँ
कि जितना काम उन्होंने किया है, जितना भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, उस हिसाब से शायद सीट कम ही मिली है। बिल्कुल 100% सीट भारतीय जनता पार्टी को ही मिलनी चाहिए, दूसरा कोई विकल्प और ना कोई बात है। जय श्री राम, जय श्री राम। जैसा कि आप सभी सबों को मालूम है कि प्रधानमंत्री जी शुरू में ही नारा दिए थे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उसी पैटर्न पर चलकर प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में काम किए और सबसे बड़ा उत्थान गरीबों का हुआ। 50 से 60% गरीबों का गरीबी रेखा से निकलने का रास्ता साफ हो गया। कुछ बचे हुए गरीब गुरबा है जिनको आगे बढ़ाने का मोदी जी कर रहे हैं। कुछ दिनों में उनको भी गरीबी रेखा से नीचे निकाल देंगे, ऊपर ले जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री का सशक्त मैंने ये कहिए प्रशासन और क्या कहते हैं इनका अमित शाह जी का मेहनत और जेपी नड्डा जी का कुशल नेतृत्व आज भारत की जनता के मन में छाप छोड़ने में सफल रहा। आज भारत की जनता खास करके गरीबों का वोट 100% मोदी जी को मिला है। मोदी जी को ही धन्यवाद देना चाहिए। प्रधानमंत्री देश हित के लिए बहुत कार्य कर रहे हैं और हर जगह प्रधानमंत्री पूरे वर्ल्ड में छाए हुए हैं। कहीं भी प्रधानमंत्री को कोई अनुचित बात नहीं बोलता है। अपने देश का ही राजनेता उनके बारे में उल्टा पुल्टा बोलकर उनको शर्मिंदा करते हैं, ये बहुत ही गलत बात है। प्रधानमंत्री सबके हित के लिए काम कर रहे हैं। मैं पशुपति प्रसाद गुप्ता, निवर्तमान अध्यक्ष भाजपा नगर मंडल बीरपुर।